आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अलंकार क्या है, अलंकार का यूज़ कहाँ होता है और किस लिए होता है। तो अलंकार का अर्थ होता है सजावट। क्या होता है? सजावट। आभूषण भी होता है। अब सजावट और आभूषण का मतलब क्या होता है? आभूषण, जिस तरह कोई स्त्री आभूषण को धारण कर ले तो वो कितना सुंदर लगती है, उसी तरह कोई काव्य अलंकार को धारण कर लेते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। सजावट, अलंकार सजाने का काम करते हैं, काव्य की सुंदरता बढ़ाने में सहायता करती हैं। जिस प्रकार यहाँ लिखा है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, उही खाए बौरात नर इति पाए बौरात। इस पद का अर्थ है, सबसे पहले ये एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। तो यहाँ दोनों का पर्यायवाची शब्द लिखा गया है। क्यों पता है? नहीं, क्योंकि पर्यायवाची लिखने के बाद ये पद पढ़ने में सुंदर दिख रहा है और दिखने में भी सुंदर दिख रहा है। तो अलंकार यही करता है, पदों की, काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं। एक कनक का मतलब धतूरा, एक कनक का मतलब सोना, यानी कि यहाँ धतूरा है और यहाँ सोना है, तो इसका मतलब हुआ सोना। इसका मतलब सोना होता है और इसका मतलब धतूरा होता है। तो अलंकार यहाँ सुंदरता बढ़ाने की काम की है। जैसे सोना के जगह कनक लिख दिए, धतूरा के जगह कनक लिख दिए, तो पढ़ने में भी कितना अच्छा लग रहा है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, उही खाए बौरात नर इति पाए बौरात। अगर ऐसा पढ़ते सोना धतूरा ते सौगुनी मादकता अधिकाय, तो ये पढ़ने में सुंदर नहीं लग रहा है और ना दिखने में लग रहा है। तो इसी के लिए अलंकार का उपयोग किया जाता है। तो इसका अर्थ होता है कि जो धतूरा है और जो सोना है, सोना से धतूरा से 100 गुना शक्तिशाली सोना होता है। कैसे? वो ऐसे कि धतूरा को खाने के बाद नशा होता है और सोना, धन अगर किसी को मिल जाए बहुत, तो उसे बिना खाए ही नशा होने लगता है, उसमें पागलपंती आ जाती है। इसीलिए कहते हैं कि खा के बौरात, यानी कि जो कहते हैं ना, ये तो बौरा गया है। कोई कोई कहते हैं ज़्यादा नशा कर लेते हैं, तो इस तरह कि धतूरा को खाने के बाद नशा होती है और धन को पा लेने के बाद ही होता है। तो समझ गए अलंकार? अलंकार के 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद। पहला शब्द अलंकार, जो 6 से लेकर के 9 तक पढ़ाए जाते हैं। 10 में इसका कोई काम नहीं है, काम है लेकिन ये पढ़ने को नहीं मिलता। दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार सिर्फ 10वीं के लिए है, ना 9वीं के लिए ना 11वीं के लिए, वो सिर्फ 10वीं के लिए ही है। एग्ज़ाम में सिर्फ अर्थालंकार से ही क्वेश्चन आते हैं। तीसरा है उभयालंकार। उभयालंकार में ये हाई क्लास के लिए है, ऊंची क्लासों के लिए, 11वीं से लेकर के ग्रेजुएशन आगे भी होता है। तो ये ना ही ये पढ़ना है और ना ही ये पढ़ना है, अभी ये पढ़ना है अर्थालंकार। हम अर्थालंकार के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार में जिस काव्य में अर्थ से काव्य की सुंदरता बढ़े उसे ही अर्थालंकार कहते हैं। यानी कि अर्थालंकार का यही काम है कि वो अपने अर्थ से
काव्य की सुंदरता बढ़ाती हैं। तो समझ गए अर्थालंकार। अर्थालंकार के 100 से भी ज़्यादा भेद होते हैं, लेकिन उसमें से हमें पढ़ना है 3। कितना? 3। पहला उपमा, उपमा अलंकार। दूसरा रूपक अलंकार। तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार कौन कौन से हैं? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। इन्हीं तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं रहता। तो हम एक एक करके समझते हैं। उपमा अलंकार जो किसी काव्य में, पद में तुलना की, जहाँ तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी कि अगर किसी पद में एक चीज़ को किसी दूसरे चीज़ से तुलना की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे हरि पद कोमल कमल। हरि पद, हरि मतलब विष्णु, पद मतलब पैर, कोमल मतलब जानते हैं, कमल मतलब जानते ही हैं। तो यहाँ कहा गया है कि जो हरि का पैर है, विष्णु का पैर है, वो कोमल कमल की तरह है। तो यहाँ तुलना की गई है, तो क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। जहाँ एक दूसरे की तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। एग्जाम्पल में एक और लेते हैं। जैसे हमारे पास 2 मार्कर है, एक रेड है एक ब्लू है, तो हम इन दोनों की तुलना करेंगे कि ये जो रेड मार्कर है वो ब्लू मार्कर की तरह है। तो हमने इसकी तुलना की, तो क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। तो जहाँ तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। समझ गए? अब दूसरा है रूपक अलंकार। जिस तरह हम कह देंगे कि यही चोर है, ये भी चोर है, तो हम डायरेक्ट आरोप लगा देंगे कि अगर ये चोर है तो ये भी चोर है। बिना जाने, बिना सोचे, बिना कहे कह देंगे कि ये भी चोर है। तो क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। धन पायो। तो जो हम लिखे हैं मैंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसका अर्थ होता है कि पायो यानी कि मैंने पाया राम रतन, राम रतन के जैसा धन पाया। मतलब राम रतन है वही धन है, दोनों को समानता दे दिया गया है। तो राम रतन जो है वो है धन, इसके समान इसे कहा गया कि हमने धन पा लिया। जिस प्रकार हम कहेंगे कि ये जो ब्लू मार्कर है और ये ब्लैक मार्कर है, तो ब्लू मार्कर ही ब्लैक मार्कर है। मैंने क्या कह दिया कि ये जो ब्लू मार्कर है वही ब्लैक मार्कर भी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। जहाँ किसी चीज़ को डायरेक्ट कह दिया जाए कि वो वही है तो वो क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। जिस तरह समास में 2 पद होते हैं वैसे ही अलंकार में भी 2 पद होते हैं, उपमेय और उपमान। क्या हुआ? उपमान। इसका भी उपयोग पद में किया गया है। रूपक अलंकार में हम ऐसे भी कह सकते हैं जो उपमेय है, जो पहला पद है वही उपमान है। अब समझ में आया? जो उपमेय यानी कि पहला पद है
यानी कि राम रतन, उपमान हो गया धन। तो उपमेय को ही उपमान मान लिया गया है, राम रतन को ही धन मान लिया गया है। तो क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। अब तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में जहाँ किसी काव्य या पद में तुलना की संभावना होती है उसे ही उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। यानी कि तुलना हो रही है सो नहीं, वो होने की संभावना हो कि यहाँ लगता है किसी की तुलना हो रही है। जिस तरह कहते हैं ना कि लगता है बारिश होगी, तो उसी तरह उत्प्रेक्षा अलंकार में किसी पद में अगर तुलना की संभावना होती है तो उसे ही उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के लिए ये सब याद रखना जरूरी है। जानो, मानो, जियो, ये सब याद रखना जरूरी है। अगर किसी पद्य में जानो, मानो, जियो, त्यों ये सब अगर मिल गया तो क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब हम कुछ उदाहरण से उत्प्रेक्षा अलंकार को डिटेल में समझाते हैं कि किस पद में रहता है, कहाँ रहता है और कैसे पहचानेंगे। तो लास्ट तक देखने के लिए वीडियो पे बने रहें। अभी हमने कहा कि जिस पद में जानो, मानो, जियो, मुई ये सब होता है वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे हमने 3 पद लिखे हैं जिसमें जानो, मानो कुछ ना कुछ जरूर है, और जहाँ ये सब कहीं भी कुछ भी दिख जाए तो वो क्या हो जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर लसत मानो पिए दवानल की ज्वाल। तो यहाँ क्या है? मानो है। क्या है? मानो। और जहाँ मानो जानो रहेगा क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। संजरीर नहीं लखी परत कुछ दिन साची बात, बाल द्रिगन समहीन को करन मानो तप जात। तो यहाँ भी क्या है? मानो है। क्या हो जाएगा? मानो। तो मानो जहाँ रहता है वो क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। पीयूष सौ कहेव सदेश सड़ा है, भौरा है काग, सौ धनी बिरही जरमुई, तोहिक धुआं हम लोग। तो यहाँ क्या है? मुई। तो जहाँ ये सब रहता है वो क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो समझ गए अलंकार? उम्मीद करते हैं कि समझ आ ही गया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, कमेंट ज़रूर करें।